हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, पोस्ट का नेम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल, दैट इज जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल के लिए पोस्ट निकला हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब जॉब नेम क्या है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल। ठीक है, क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, पे स्केल की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो लेवल 4 का जॉब है, 25,500 से लेकर 81,100 तक इन द पे मैट्रिक्स ऑफ प्लस एडमिशेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। मतलब इसके साथ आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अलाउंसेस है वो भी मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप लोग टाइम के साथ ही जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, समय इस पे यहाँ पे देख रहे हैं, नोट स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट द रेट ऑफ 20% बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। ठीक है, 20% बेसिक पे का भी मिलेगा। कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डे। ठीक है, अगर आप हॉलीडे के दिन अगर ड्यूटी करते हैं उसका अलग से मिलेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 325 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 79, ओबीसी के लिए 215, एससी के लिए 119, एसटी के लिए 59 और टोटल 797, मतलब 800 सीट्स है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डिप्लोमा किए हुए इंजीनियरिंग में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। किस किस ब्रांच वाले कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी अगर किए हैं, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं डिप्लोमा, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं, या कंप्यूटर साइंस से किए हैं, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किए हैं, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आप लोग ऑथराइज यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग किए हैं डिप्लोमा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, अगर बीएससी भी किए हुए हैं साइंस में, फिजिक्स या मैथमेटिक्स के साथ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर बैचलर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात यहाँ पे करते हैं तो 18 से 27 साल तक है, 18 से 27 साल की उम्र के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन SC ST OBC के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, तो देख सकते हैं। OBC के लिए 5 साल का OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और SC ST के लिए 5 साल, जो कि सारे गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उन लोग के लिए अलग रिलैक्सेशन है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं जो PWD हैं उन लोग के लिए अलग है। तो अपने अपने कैटेगरी का एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अब है कि द पोस्ट ऑफ जूनियर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल बीइंग एन ऑपरेशन पोस्ट इज़ नॉट रिजर्व फॉर PWD। इसमें PWD के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर OBC SC ST EWS एक्स सर्विसमैन इज एज पर रूल्स और रोस्टर। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी SC हैं ST हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 टेक्निकल बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट इज़ नॉट रिजर्व फॉर PWD। इसमें PWD कैंडिडेट नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी जो हर गवर्नमेंट जॉब में रूल्स होता है वही है यहाँ पे। सर्विस लाइबिलिटी है, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, ऑल इंडिया में आप कहीं भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी, आप ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन में रेफर टू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज और हर चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें आप लोग सब कुछ सोच समझने के बाद जो आपका नियर बाई सिटी और सेंटर होगा वहीं पे आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। द कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ 5 ऑप्शंस और चॉइसेस एज एग्जामिनेशन सिटी फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। 5 आप लोग को चॉइस लेना होगा कि किस किस सिटी में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांस। एक बार आप लोग का जो एग्जामिनेशन सिटी फिक्स हो जाएगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन एट ए पर्टिकुलर सिटी द कैंडिडेट्स मे बी शिफ्टेड टू सम अदर सिटी। ठीक है, हो सकता है कहीं आप दिए हो सेंटर और वहाँ पे वो सीट फुल हो चुका तो दूसरी जगह आप लोग को सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर, अब यहाँ पे हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं क्या क्या पैटर्न है। Tier 1 होगा, Tier 2 और Tier 3 होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ
100 क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 25% रहेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा 75%। ठीक है, हर टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। टियर 2 और टियर 1 में जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो लोग के लिए टियर 2 है। स्किल टेस्ट होगा, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर, कमेंसुरेट विद इन जॉब प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल का पोस्ट है, तो यहाँ पे कुछ स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा टियर 2 में। टियर 3 में इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि 20 नंबर का होगा। कट ऑफ मार्क्स 100 में निकाला जाएगा, और अनरिजर्व के लिए 35 रहेगा, ओबीसी के लिए 34 रहेगा, SC/ST के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब अप्लाई का, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन टू द वेबसाइट www.mha.gov.in और www.ncs.gov.in। इस दोनों वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, और अलग मोड से अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सेकंड है द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 3/6/2023, मतलब 3 जून से ऑपरेशनल हो जाएगा। 23/6/2023 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस टाइम ड्यूरेशन में ही कीजिएगा, इसके बाद कीजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है, अब है यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं। इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन फ़ी Rs50 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज Rs450 टू बी पेड एज अंडर। ठीक है, तो 2 कैटेगरी यहाँ पे कंपोनेंट में आप लोग को पे करना होगा, 50 रुपये और 450। ठीक है, ऑल कैटेगरी है ऑल कैंडिडेट्स, फी टू बी पेड, रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, जो सारे कैंडिडेट को रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग चार्ज पे करना है। ऑल यहाँ पे फिर मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, तो आप लोग अपने जिस कैटेगरी में है तो आप लोग देख लीजिएगा कितना आप लोग को अप्लाई करना है। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप C post or regular basis after availing benefits of reservation given to them are required to pay the examination fee, that is Rs50, also along with recruitment processing charges of 450। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऑलरेडी एक सर्विसमैन है उन लोगों के लिए है कि दोनों फ़ी आप लोग को पे करना होगा। बैंकिंग चार्जेस अगर आप लोग का एप्लीकेबल होगा तो वो लगेगा ही। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट की जहाँ पर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, SBI चालान के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट ऑनलाइन प्लीज़ वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल चार्ज। क्या होता है जब आप लोग पेमेंट करते हैं तो कभी कभी स्लो होने की सर्वर होने की वजह से मतलब स्लो हो जाता है, जो प्रोसेसिंग है बहुत ज़्यादा टाइम है, तो बहुत लोग क्या होता है बैक कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, बस पूरा कंप्लीट होने दीजिए, नहीं तो आप लोग का हो सकता है पेमेंट फंस जाए या 2 बार पेमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा प्लीज़ क्लोज द ब्राउज़र विंडो वंस योर ट्रांजेक्शन इज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग उस विंडो को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए फ़ी का। ठीक है, फर्दर के लिए उसके बाद है कि SBI चालान के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। फॉर ऑल अदर इन्फॉर्मेशन इन डिटेल सच एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन बेनिफिट्स एंड रिलैक्सेशंस, सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, हाउ टू अप्लाई, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोड ऑफ पेमेंट एंड अदर इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर टू आवर डिटेल एडवर्टाइजमेंट। क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, तो आप लोग अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर सारा कुछ एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ गड़बड़ ना हो। फॉर्म बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा। ठीक है, और फॉर्म का लास्ट डेट है 23/6/2023, ये डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग का फॉर्म नहीं छूटे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।